Hello students, a very welcome to all of you to our YouTube channel Patinkas Tutorial। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पढ़िए क्या दिया है। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। The cost of 2 pencils, 4 pens and 6 erasers is ₹90, whereas cost of 6 pencil, 2 pens and 3 erasers is ₹70. Find the cost of each item by using matrices। मतलब matrices के मदद से हर एक का कॉस्ट निकालना है। तो चलिए लिखिए सॉल्यूशन स्टूडेंट्स फॉर द प्रॉब्लम। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है वर्ड प्रॉब्लम, मतलब आते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, तो इसका वेटेज रहेगा 4 मार्क्स। तो लिखिए क्या लिखना है। लेट cost of 1 pencil, 1 pen and 1 eraser be rupees X, Y and Z रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट और एक इरेजर की कॉस्ट एक्स, वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली ले ली हमने। अभी ये 3 कंडीशंस दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस लिखना है। रेड, अब नेक्स्ट लिखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अभी आप पढ़िए फर्स्ट कंडीशन क्या है। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, लिखिए 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ₹60 या इज रुपीज, ये सिर्फ 60 लिखिए आप। सेकेंड कंडीशन पढ़िए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। अच्छा, अभी अगर आप देखेंगे ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। दिस विल बिकम x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और जो तीसरी कंडीशन है उससे हमें तीसरी इक्वेशन मिलेगी। तो कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स, मतलब क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। तो ये स्टूडेंट्स हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अभी जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने रिड्यूस करके लिखा हुआ है। अच्छा, अभी मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग मैट्रिसेस, मतलब आप रिडक्शन मेथड भी यूज कर सकते हो और इन्वर्जन मेथड भी, बट यूजिंग मैट्रिसेस दिया है तो हमेशा आप रिडक्शन मेथड से ही प्रॉब्लम सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। अब ये 3 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम है, अगर आपको याद होगा तो जो प्रीवियस एग्जांपल्स है हमने 2 वेरिएबल्स वाले किए थे, तब मैंने आपको बताया था। अब हम 3 वेरिएबल वाला कर रहे हैं। चलिए, तो प्रोसीजर क्या है, वर्किंग रूल, कि हमें जो इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखिए आगे। कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अभी मैट्रिक्स ए क्या होगा स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो x के कोएफिशिएंट हमें लिखने हैं फर्स्ट कॉलम में। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन है ये मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर चुके हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा स्टूडेंट 4 1 6। तो यहाँ पे आएगा 4 1 6 x के कोएफिशिएंट। y के कोएफिशिएंट क्या है 3 2 2 और z के कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स 2 3 3 2 3 3। मैट्रिक्स x जो आएगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, बट इसमें 3 वेरिएबल है तो x y z आएगा। और मैट्रिक्स b मतलब स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड वाले एंट्रीज है ना,
ये वाले एंट्रीज हमें वहां पर लिखना है, जो कि क्या है 60, 45 और 70 है। अब क्या करना है हमें, या तो आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाओ, या दूसरा तरीका ये भी होता है कि ये 1 0 0 करो पहले कॉलम को, और यहाँ पे जो 4 एंट्रीज बचेंगे इसमें से किसी एक को आपको 0 करना है। जो तरीका आपको इजी लगता है, जो जल्दी से हो जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाते हैं, ये वाली जो एंट्री है इसको 1 करेंगे। अभी इसको 1 करने के लिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान ये रखना है, जब आप ये a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी रिडक्शन मेथड यूज करोगे तो सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है, कॉलम से नहीं करना है आपको। तो लिखिए क्या होगा, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो R1 R2 इंटरचेंज हो जाएगा, तो फर्स्ट रो क्या होगा 1 2 3, सेकेंड रो होगा 4 3 2, थर्ड रो होगा 6 2 3। अच्छा, जो कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, इसमें स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं होगा, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस मैट्रिक्स पे करेंगे वो यहाँ पे भी करना है। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने यही चीज की हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 60 और ये हो जाएगा 70। अब ये एंट्री 1 हो गई। अब इन दोनों को 0 करना है। अब क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जांपल स्टेप वाइज किया है, तो यहाँ पे थोड़ा दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ करेंगे एक ही स्टेप में। अब देखिए इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 माइनस 4R1, 4 माइनस 4 0 होता है। और जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है इसको 0 करने के लिए, जब ये 0 बन जाएगा तो इसको 0 करना है। तो क्या होगा R3 चेंजेस व्हेन वी डू R3 माइनस 6R1। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, आपको दोनों एक साथ नहीं जमते तो एक एक करके भी आप कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने इतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए हैं ऑलरेडी, तो इतना हमसे पॉसिबल है, हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, R1 सेम रहेगा। अब R2 भी चेंज होने वाला है और R3 भी चेंज होने वाला है, तो जगह छोड़ देता हूं मैं R2 R3 के लिए। एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, और यहां पर भी इस तरफ ये फर्स्ट टर्म 45 एज इट इज रहेगा, सेकेंड और थर्ड एंट्री चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम फॉलो करते हैं R2 माइनस 4R1। तो जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए R2 4 माइनस 4 इंटू 1, तो ये 0 हो गया। 3 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 3 माइनस 6 हो जाएगा, R2 की जगह पे 3 है। 3 माइनस 4 इंटू 2 8, तो जब आप 3 माइनस 8 को सॉल्व करोगे तो ये एंट्री स्टूडेंट्स हो जाएगी -5। अब अगली एंट्री देखिए R2 की, 2 माइनस 4 इंटू 3 12, तो 2 माइनस 12, तो 2 माइनस 12 हमें ये एंट्री मिलेगी -10 स्टूडेंट्स। अब यही ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस 4R1 इस तरफ करना है, तो R2 की एंट्री कितनी है स्टूडेंट्स 60 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 की एंट्री कितनी है स्टूडेंट्स, तो R1 की एंट्री है 45। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 45 इंटू 4 करिए, तो 45 इंटू 4, 4 5 जा 20, 2 0 2 कैरी फॉरवर्ड 16, 16 प्लस 2 18, तो 60 माइनस 180 मिल गया, जो कि ये एंट्री हो जाएगी -120। तो ये वाली जो एंट्री है वो -120 है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1 करना है स्टूडेंट्स हमें। तो 6 माइनस 6 इंटू 1 मतलब 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 इंटू 2 12, तो 2 माइनस 12 मिलेगा, तो 2 माइनस 12 मतलब ये एंट्री -10 हो गई स्टूडेंट। और आखिरी वाली जो एंट्री है 3 माइनस 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 18, तो 3 माइनस 18, तो 3 माइनस 18 मतलब ये एंट्री हो गई स्टूडेंट्स -15। और ये जो आखिरी वाली एंट्री है यहाँ पर भी इस तरफ भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर जब चेंज हो जाएगा तो R3 की एंट्री क्या है स्टूडेंट्स 70 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1, तो 6 टाइम्स ऑफ R1 मतलब R1 की वैल्यू है 45, तो 70 माइनस 6 5 जा 33 कैरी फॉरवर्ड 24 एंड 3 27, तो
70 माइनस 270, तो ये एंट्री कितनी आएगी स्टूडेंट्स? माइनस 200 आएगी। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे, ये वाली जो एंट्री है ये है माइनस 200 स्टूडेंट्स। अभी दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहली बार ऐसा किया है कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ किए हैं। अलाउड है, एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब हमें ये वाले एंट्री को जीरो करना है स्टूडेंट। यहाँ पर जहां पर -10 है वहां पर हमें जीरो लाना है। तो कैसे करेंगे? तो लिखिए अगला ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको मैं रब कर देता हूँ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अब इसको जीरो करना है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा? R3 चेंजेस, R3 में हमें इस तरफ जीरो चाहिए, -10 है वहां पे। तो R3 changes when we do R3 minus 2 times of R2। देखिए -10 प्लस 10 जीरो होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा दोनों तरफ के मैट्रिसेस पे स्टूडेंट। तो लिखिए क्या होगा, R3 चेंज होने वाला है तो R1 एज इट इज 1 2 3, सेकेंड रो 0 -5 -10, एंड थर्ड रो चेंज होने वाला है तो हम बाद में लिखेंगे उसको। XYZ में कोई भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर इस तरफ राइट हैंड साइड में ये है 45, ये है -120, और R3 चेंज होने वाला है इस तरफ भी, ठीक है। अभी R3 -2R2, ये दोनों एंट्री जीरो है तो ये जीरो ही रहेगा। -10 -2 टाइम्स ऑफ -5, देखिए लिख के दिखा देता हूँ चाहिए तो, -10 -2 टाइम्स ऑफ -5 आएगा। R2 की एंट्री -5 है तो ये हो गया -10 + 10, मतलब ये एंट्री जीरो हो गई। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो लाने हैं। ये वाली एंट्री का कैलकुलेशन देखिए, -15 -2 टाइम्स ऑफ R2 की वैल्यू है -10, तो -15 + 20, तो ये एंट्री आ जाएगी 5 इस तरफ। अच्छा अभी ये लास्ट वाली इस तरफ की एंट्री देख लेते हैं। R3 -200 -2 टाइम्स ऑफ R2 की वैल्यू है -120, तो -200 + 240, तो -200 + 240 मतलब ये वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स 40। अब क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब वर्किंग रूल देख लीजिए, आपको वर्किंग रूल लिख के दिया हुआ है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स हम। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, रो टू द कॉलम। तो 1 × x मतलब x + 2y + 3z, सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x -5y -10z, ये दूसरी एंट्री हो गई। फिर 0x + 0y एंड 5z, ये मैट्रिक्स बन गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 45 -120, और ये एंट्री है 40 स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है हमें, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स को हमें इक्वेट करना है। तो लिखिए क्या मिलेगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, लिखिए x + 2y + 3z इज इक्वल टू 45 -5y -10z इज इक्वल टू -120, और यहां से क्या मिलेगा, 5z इज इक्वल टू 40। हम इसको इक्वेशन 1 2 एंड 3 दे सकते हैं। इसको 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया, और इसको इक्वेशन 3 दे दिया स्टूडेंट्स। अभी आप देखिए इक्वेशन 3 से ऐसे हो जाएगा वहां पे। तो इक्वेशन 3 से z की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो z की वैल्यू इक्वेशन 3 से तो कितनी मिलेगी, 8। तो ये z की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, z की वैल्यू किस में डालनी है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में डालनी है। तो क्या मिल जाएगा, -5y, z की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा -80 इज इक्वल टू -120। तो इसीलिए
-5y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -40। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो y की भी वैल्यू 8 ही है, ठीक है ना। ये y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8। अब निकालनी है x की वैल्यू, तो y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इससे क्या मिलेगा हमें कि देयरफॉर x प्लस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 8 16 प्लस 3z, तो 3 इंटू 8 24 इज इक्वल टू 45। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो x की वैल्यू ये कितना हो गया 30, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 10 40, 40 उस तरफ जाएगा तो 45 माइनस 40, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स है 5। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है और z की भी वैल्यू 8 है। अभी हमें क्या निकालना था? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेन एंड 1 इरेजर। तो लिखिए फाइनल आंसर कैसे लिखना है हमें, कि कॉस्ट ऑफ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इस सॉल्यूशन को मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। तो लिखिए क्या मिलेगा स्टूडेंट फाइनल आंसर, कि कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेन एंड 1 इरेजर इज ₹8। एक्स वाई और जेड की वैल्यू लिखनी है, नहीं एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 1 पेंसिल, हमने पेंसिल को एक्स लिया था, तो इसकी वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 8 है और जेड की वैल्यू 8 है। तो ये आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, चलो पूरा लिख देता हूँ, रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट ₹5 है, एक पेन की कॉस्ट ₹8 है और एक इरेजर की कॉस्ट ₹8 है स्टूडेंट। तो यूजिंग मैट्रिसेस हमने ये एग्जांपल रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर लिया है। तो जरा सॉल्यूशन ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बोर्ड प्रॉब्लम है पिछले वाले जैसा। तो लिखिए सॉल्यूशन, ध्यान दे दीजिए आप यहाँ पे। इसका भी वेटेज बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स 4 मार्क होगा। देखिए क्या दिया है, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2। तो लिखिए लेट द 3 नंबर्स बी x y एंड z। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, उससे हम इक्वेशंस निकालेंगे। लिखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, क्या दिया है 3 नंबर्स आर एडेड। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स 3 नंबर्स आर एडेड का, कि x प्लस वाई प्लस जेड, जब तीनों नंबर को ऐड किया तो क्या मिला, देयर सम इज 2, इज 2। ये पहली इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्या दिया है, इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। अभी 2 टाइम्स सेकेंड नंबर कौन सा है ये, तो 2 टाइम्स, जरा मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमें रीअरेंज करना पड़े, जैसे पिछले वाले में हमने कैसे 2 से डिवाइड किया था। तो 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, तो 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, और यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड नंबर कौन सा है, तो ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो ऐसा हो जाएगा x प्लस जेड। अच्छा कंडीशन ये आपको ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट, क्योंकि अगर कंडीशन लिखने में गलती हो गई तो पूरा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस पढ़िए आप, क्या दिया है, इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं। अच्छा क्या बोल रहा है, वी गेट 8, ऐसा करने पे हमें 8 मिलता है। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स।
थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, वो थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, वापिस यहां पे लिखता हूं, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर is added to the sum of second and third, is added to the sum of second and third, we get 4। इसको रीअरेंज है ऑलरेडी, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट्स। अभी वही रिडक्शन मेथड हमें फॉलो करना है इसके ऊपर, सेम जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल किया, सिंपल है। तो लिखिए क्या हो जाएगा आगे। अभी हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या आएगा, कंसिडर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अभी मैट्रिक्स ए कैसे मिलेगा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स, तो लिखिए यहाँ पे x के कोएफिशिएंट क्या है 1 1 3 फर्स्ट कॉलम, y के कोएफिशिएंट्स 1 -2 1 एंड थर्ड कॉलम z के कोएफिशिएंट 1 1 1 इनटू कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स x y z और मैट्रिक्स बी, मतलब जो राइट हैंड साइड वाले एंट्रीज है स्टूडेंट वो हमें लिखने हैं, वो है 2 8 एंड 4। अच्छा, अभी अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोसीजर आती है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्रोसीजर कर लीजिए, फिर आप देखिए आंसर क्या आता है टैली करने के लिए। चलिए अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में इसको 1 करना है, ये दोनों को 0 करना है। अब ये ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को हम 0 करेंगे एक साथ, तो लिखिए इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 माइनस R1, बहुत सिंपल है। एंड इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, R3 चेंजेस व्हेन वी डू, चलो नीचे लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ताकि उधर जगह मिले मुझे लिखने के लिए, R3 चेंजेस व्हेन वी डू R3 माइनस 3R1, मतलब R2 और R3 दोनों चेंज होने वाले हैं, फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो सेम रहेगा, तो मैं लिख देता हूं दोनों तरफ, एक्स वाई जेड में कोई चेंज होगा नहीं, 3 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, इक्वल टू इस तरफ 2 सेम रहेगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, -2 -1 -3 1 माइनस 1 0, R3 माइनस 3R1, चलो ये भी कर लेते हैं, R2 माइनस R1 तो 8 माइनस 2, ये एंट्री हो गई 6। अभी R3 माइनस 3R1 तो 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 1 माइनस 3 -2, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये एंट्री भी -2 ही मिलेगी। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए R3 4, तो 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 डबल, तो मतलब 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 ये एंट्री स्टूडेंट्स -2 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने इसको 100 किया और एक एंट्री ऑलरेडी 0 हो चुकी है, अब यहाँ पे 0 लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्या कीजिए, आप यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब हम दोनों मैट्रिक्स को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, रो टू द कॉलम, रो को उठाना है कॉलम पे रखना है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, फर्स्ट एंट्री मिल गई। अब इस रो को इस कॉलम से, तो 0x इधर मिलेगा -3y और 0z मतलब 0 ही है वो। अब ये रो इस कॉलम को, तो 0x -2y -2z, ये एक मैट्रिक्स मिल गया, इज इक्वल टू इस तरफ है 2 6 -2 स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, इक्वेट करना है, तो लिखिए आगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, लिखिए आगे, इक्वेट करना है हमें। तो पहले जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या है, लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2।
सेकेंड इक्वेशन क्या है, -3y इज इक्वल टू 6, और तीसरी इक्वेशन है -2y -2z इज इक्वल टू -2। अभी इसको अगर आपको देना है 1 2 3 हम पहले ही दे चुके हैं, तो आप इसको 4 5 एंड 6 दे सकते हैं। अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, -2। अब ये y की वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन 6 में, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 मतलब 4, 4 -2z इज -2। तो देयर फॉर यहाँ से 2z उस तरफ लेके जाओ तो -2 इधर आ जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 2z, मतलब स्टूडेंट z की वैल्यू आ गई 3। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है, हमें z की वैल्यू आ चुकी है, अब चाहिए x की वैल्यू, तो डाल दो इक्वेशन 4 में y और z की वैल्यू, तो कितना मिलेगा, x y प्लस z मतलब -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 मतलब 1 होता है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू आ चुकी है 1, तो मिल गया हमें x y z की वैल्यू। पर वर्ड प्रॉब्लम है तो फाइनल आंसर लिखना होगा हमें। अब क्या पूछा था उसने, फाइंड द 3 नंबर्स या फाइंड द नंबर्स, तो द 3 नंबर्स आर 1 -2 एंड 3, तो लिखिए फाइनल आंसर, द 3 required numbers are 1 -2 एंड 3, मतलब हमने x y z की वैल्यू निकाल ली है स्टूडेंट। बहुत एग्जाम्पल सिंपल था, तो जरा क्या कीजिए आप इसको लिख लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज 2.3 का स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 VCR इज ₹35,000। The shopkeeper wants a profit of ₹1,000 per TV set and ₹500 per VCR. He sells 2 TV set and 1 VCR and gets a total revenue of ₹21,500 and the cost price, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट एंड VCR। अच्छा स्टूडेंट जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, वर्ड प्रॉब्लम पढ़िए और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको इजीली वो समझ में आए क्वेश्चन। चलिए, या आप पॉज करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन, अच्छा एग्जाम में वापस इसका वेटेज 4 मार्क रहेगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 VCR, तो हम क्या करेंगे, लिखिए लेट, कहां से स्टार्ट करना है हमें, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, लिखिए लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट बी ₹X and 1 VCR be ₹Y। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस लिखनी है हमें, तो एक टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस हमने X लिखी और 1 VCR की कॉस्ट प्राइस हमने Y लिखी। अच्छा अब उसने कितना दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 VCR, है ना, कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट, क्या है टोटल कॉस्ट 35,000। तो इस कंडीशन से ये देखिए, ये जो कंडीशन है हमको यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट्स, तो लिखिए क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा, लिखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अभी आगे क्या बोलता है, द शॉपकीपर वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 पर टीवी सेट, मतलब एक टीवी सेट पे उसे प्रॉफिट चाहिए ₹1,000 का और एक डीवीआर पे ₹500 का। ठीक है, और वो सेलिंग प्राइस दी गई है उसकी। चलिए अभी याद कीजिए, हमने 10th स्टैंडर्ड में किया है एक फॉर्मूला प्रॉफिट का, ये मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो
तो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, तो सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। तो यहां से सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ही बनेगा। अच्छा, अभी शॉपकीपर वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 पर टीवी सेट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट। अभी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस x है और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, ₹1000 का। तो पहले क्या कीजिए, यहां तक जरा लिख लीजिए, ये इक्वेशन हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है हमें, इक्वेशन लिख लिया आपने, तो आगे बढ़िए। तो क्या करना है, लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ वन टीवी सेट इज रुपीज, कितना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस है x प्लस उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, हर एक टीवी पे ₹1000 का, तो ये x प्लस 1000 हो जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन VCR इज रुपीज। VCR का हमने कॉस्ट प्राइस कितना लिया है, कॉस्ट प्राइस है y प्लस अभी हर एक VCR पे उसको कितना प्रॉफिट चाहिए स्टूडेंट्स, ₹500 का, तो हो जाएगा y प्लस 500। तो ये सेलिंग प्राइस एक टीवी के लिए हो गई और ये सेलिंग प्राइस वन VCR के लिए हो गई। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, 2 टीवी सेट्स एंड ही सेल्स, मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो लिखिए आगे, रब कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपके रेफरेंस के लिए लिखा था। तो लिखिए देयरफॉर सेलिंग प्राइस, अच्छा यार टोटल सेलिंग प्राइस आप लिखिए, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ही सेल्स 2 टीवी सेट्स एंड 1 VCR फॉर अ टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज दिस मच, मतलब उसका टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, देयरफॉर ऐसा लिख लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस, तो 2 टीवी सेट्स, तो मतलब 2, अच्छा एक टीवी सेट की सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, तो एक टीवी सेट की सेलिंग प्राइस है x प्लस 1000, तो 2 टीवी सेट्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1000 प्लस 1 VCR सेट, 1 VCR सेट की कॉस्ट कितनी है y प्लस 500 एंड 1 VCR, तो मतलब 1 VCR की कॉस्ट इसमें सेलिंग प्राइस ऐड हो जाएगी, तो ये होगा y प्लस 500 इक्वल टू, अब वो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ ये सेल करने के बाद, तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो 21,500 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब हमें इसमें से इक्वेशन मिलेगी, फिर ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, लिखिए 2x प्लस 2000 प्लस y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, इतना तो करना पड़ेगा हमें। तो ये 2x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो गया 2500। तो 21,500 में से 2500 गया तो कितना बचेगा, 19,000 स्टूडेंट्स। 21,500 में से 500 गया, 21, 21 माइनस 2 इज 19, तो 19,000 बन गया। मतलब हमें दो इक्वेशंस मिल गई। कौन सी है दो इक्वेशन, एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000, लिख लेता हूं नाउ। एक के नीचे एक इक्वेशंस लिख लेते हैं हम, कि पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000 और जो दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000। अब क्या करना है हमें, मैट्रिक्स मेथड से ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब रिडक्शन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए जगह लगेगी मुझे लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। अभी यहाँ पे 2x2 वाला मैट्रिक्स बनेगा, तो मैट्रिक्स A मतलब x के कोएफिशिएंट 3 2, y के कोएफिशिएंट 2 1 कॉलम वाइज, मैट्रिक्स X जो एक कॉलम मैट्रिक्स है
एक्स वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो है एंट्रीज 35,000 एंड ये एंट्री है 19,000 स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, हमें या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले एंट्री को जीरो कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, R1 changes when we do R1 -2 R2 करना है हमें। तो कितना मिलेगा, लिखिए R1 -2 R2 मतलब R1 चेंज हो जाएगा, R2 में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों तरफ R2 सेम रहेगा। तो पहले लिख देता हूं, हमेशा याद रखिए जिस रो में चेंज नहीं है या जिस भी कॉलम में चेंज नहीं वो आप पहले लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 3 -2 का डबल मतलब -2 टाइम्स ऑफ 2, तो 3 -4, तो 3 -4 ये -1 हो गया। 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 तो 2 -2 0, अभी 35,000 है, तो 35,000 -2 टाइम्स ऑफ 19,000 तो 19 का डबल मतलब 38,000, तो 35,000 -38,000 मतलब स्टूडेंट ये हो गया -3,000। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो लिख लीजिए दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -x प्लस 0y लिखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर है -3,000 और यहाँ पर है 19,000। अब क्या करना है हमें, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो लिखिए आगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इक्वेशंस बनने वाले हैं हमें हमारी। तो दो इक्वेशंस क्या बनेंगी, लिखिए आप यहाँ पे कि x -x है, तो देयरफॉर -x इज इक्वल टू -3,000 और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000। हमने इक्वेशंस नंबर की है नहीं, तो क्या करते हैं, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अभी यहाँ तक आप लिख लीजिए क्योंकि मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3,000। अभी ये जो x की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डालनी है, वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3,000 डालेंगे तो ये 2 इंटू 3,000 मतलब 6,000, तो 6,000 19,000 माइनस 6,000 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 13,000 आ गई। अच्छा अभी उसने क्या पूछा है, हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट एंड अ वीसीआर, अ मतलब 1। तो देखो हमने क्या किया था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट को x लिया था और 1 वीसीआर को y लिया था। तो लिखिए फाइनल आंसर, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट इज रुपीज, 1 टीवी सेट मतलब x मतलब 3,000 तो इज रुपीज 3,000 एंड 1 वीसीआर का कॉस्ट प्राइस, 1 वीसीआर का कॉस्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, इज रुपीज वाई और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 13,000 है। अच्छा इसके साथ आगे भी पूछा है उसने, अभी ये सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस एक टीवी सेट की कितनी है, x प्लस 1,000, तो लिखिए देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट इज रुपीज। अभी ये x की वैल्यू 3,000 यहां पर डालनी है, तो 3,000 प्लस 1,000 मतलब ये हो गया 4,000 हो गई ये वैल्यू एंड 1 वीसीआर की जो कॉस्ट है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू यहां पर डालनी है। तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू है 13,000, तो 13,000 प्लस 500 इज 13,500 और इसी के साथ हमने इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स बोर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.3 को भी आज हमने खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। तो आपको वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, एज यूजुअल आपको उसमें लिंक में पीडीएफ क्लिक करना है लिंक पर
वहां से एक पीडीएफ खुलेगा, आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जारी रखिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।